जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक ये है 15,000 का एसआईपी 15 साल आप करके छोड़ दीजिए और फिर 15 साल के बाद आप चाहें तो 1,40,000 रुपया पर महीना आप पेंशन ले सकते हैं। वो भी आप आपके बाल बच्चे नाती पोता भी वो पेंशन ले सकता है इस तरीक़ा से। तो आपको वीडियो ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम एसआईपी से पेंशन कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में यदि आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो ज़रूर देखिए और पूरा देखिए और ये कॉन्सेप्ट समझिए कि इस कॉन्सेप्ट से यदि आप चाहें तो 1,40,000 ऑल टाइम आप पेंशन ले सकते हैं। आपके लड़के भी ले सकते हैं, आपके पोते भी ले सकते हैं और हमेशा आप लेते रहेंगे। ये मत समझिए कि बस सरकारी नौकरी वाले ही पेंशन ले सकते हैं, प्राइवेट वाले भी लोग पेंशन ले सकते हैं। सरकारी लोग को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्राइवेट वाले लोग भी चाहें तो पेंशन ले सकते हैं। देखिए, टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर आदमी का एक न एक दिन बुढ़ापा आता ही है, या जिसका बुढ़ापा आ गया होगा उनसे आप पूछिएगा तो सबका बुढ़ापा आएगा। आज यदि आप जवान हैं तो ज़रूर आप 10, 15, 20, 25 साल में आप बूढ़े होंगे, काम करने की शक्ति नहीं होगी, आप चल नहीं पाएंगे। बहुत तरीक़ा सा ऐसा भाई प्रकृति का ये नियम है, तो ये तो भाई सबको ऊपर लागू होता है। तो चलिए जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो समझिएगा। 15,000 का एसआईपी 15 साल करके आप 15,000 का एसआईपी 15 साल कर दीजिए। अगर उस लक्ष्य तक आप पूरा नहीं हो पा रहा है, आपका नहीं टारगेट जा पा रहा है, तो 5 साल उसको वहीं छोड़ दीजिए। यानी एसआईपी आप 15 साल के बाद एसआईपी आप बंद कर दीजिए। करना चाह रहे हैं तो करते रहिए, नहीं तो 15 साल और 15,000 आप करते रहिए जब तक वो गोल ना पूरा हो जाए। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 15,000 का एसआईपी 15 साल 15% से 27 लाख रुपया जाएगा और ये 15% से 1,01,52,000 ये 15% से कैलकुलेट के माध्यम से हो जाएगा। अगर 12 से करेंगे तो 70-80 लाख रुपया समथिंग हो सकता है, लेकिन एक रूल और रेगुलेशन के कारण ये 12-15% ये माना गया है कि गिरते पड़ते जो है कि 12 से 15% इंडेक्स फंड जो है रिटर्न जनरेट कर सकता है। लेकिन ये मार्केट में जाता है, इसलिए थोड़ा रिस्की होता है। तो हम 15% से कैलकुलेट किए तो 15-15-15 के फार्मूले से 1 करोड़ रुपया समथिंग हो जाता है। अब उस 1 करोड़ को यदि वो टारगेट पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं टारगेट पूरा हुआ तो आप आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए। वहीं पे यदि करना चाहते हो तो करते रहिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब एसआईपी आप बंद भी कर सकते हैं वहाँ से। तो 1 करोड़ 1 लाख का 5 साल और छोड़ दीजिए। तो ये जो 1 करोड़ है 5 साल छोड़ेंगे और 15% का ही यदि रिटर्न माना जाए, एक्सपेक्टेड उदाहरण के तौर पे माना जाए, तो 2 करोड़ हो जाता है 15% से। अब यानी 1 करोड़ 1 लाख रुपए का 5 साल छोड़ देते हैं तो 2 करोड़ रुपया हो जाता है 15% से। अब आप पेंशन लेने लायक आप अब हो जाएंगे। तो पेंशन आप यदि आप देखिए कि 2 करोड़ रुपया आपका हो गया है या 1 ही करोड़ रुपया हो गया, तो इसका आधा पेंशन ले लीजिए। तो मान लीजिए हम बड़ा पेंशन के लिए हम बनाए हुए हैं कि बड़ा पेंशन लेना है, 1.5 लाख रुपये लेना है, तो कैसे लेना है, तो ये 2 करोड़ रुपया अब यहाँ से आप SWP कर सकते हैं। तो 2 करोड़ 15 साल और इसको हमने 12% से कैलकुलेट किया है। अब आप जो है 1,50,000 रुपया पर महीना आप पेंशन लेते रहेंगे 15 साल तक। यानी 2 करोड़ का 15 साल तक आप 20 साल भी कर सकते हैं, 25 साल भी कर सकते हैं, हम 15 साल का माने हैं। तो 2 करोड़ रुपया 15 साल और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि माना जाए, जो कि सही सलामत फंड में यदि लग जाए, स्मॉल कैप मिड कैप छोड़ के, तो 12% का माना जाए तो 1,50,000 रुपया आप पर महीना पेंशन लेते रहेंगे। आप पेंशन लेंगे 15 साल में 2 करोड़ 70 लाख रुपया आप पेंशन लेंगे। ये 1.5 लाख रुपया 15 साल में। अब आपका फिर भी बच जाएगा 4 करोड़ 42 लाख, ये पैसा इतना आपका बच जाएगा। 2 करोड़ 70 लाख लेने के बाद भी 4 करोड़ 42 लाख बच सकता है एक कैलकुलेटर के माध्यम से। अब दोनों जोड़ेंगे, 2 करोड़ 70 लाख 4 करोड़ 42 लाख जोड़ेंगे तो 7 करोड़ जो है कि 12 लाख रुपया आपको टोटल गेन होगा 12% से। सब कहने का मतलब आप समय आपको देना है। ये 27 लाख रुपया आप दिए हैं, समय दिए हैं, तो इतना पेंशन जो है कि 1,50,000 पर महीना पेंशन इस तरीक़ा से हो सकता है। अब चलिए हम 2-3 फंड भी बता देते हैं, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक नॉलेज के लिए आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए आपको 15,000 का एसआईपी करना है, तो 15,000 का एसआईपी आप
कैसे करेंगे, एक फंड में तो डालेंगे नहीं। तो एक उदाहरण के तौर पे है, जानकारी के लिए आपको, निप्पॉन स्मॉल कैप 5,000 रुपया, और निप्पॉन स्मॉल कैप 15 साल में 23.37% का रिटर्न जनरेट किया है। ये 9 लाख रुपया इसमें जाएगा। ये 9 लाख से 63,36,000 ये जनरेट किया हुआ है। एक SBI स्मॉल कैप, ये भी 15 साल में 21.43% का रिटर्न 15 साल में दिया है, और 9 लाख रुपया इसमें जाएगा, 53,40,000 ये भी जनरेट किया हुआ है पास्ट में। अब आप ये मत समझिए कि ये कभी ये 63 लाख है, ये 53 लाख है, 10 लाख रुपया का आपको अंतर दिखाई दे रहा है, तो कभी ये भी ऊपर जा सकता है, कभी ये भी नीचे जा सकता है। इसमें जो फंड मैनेजर जो शेयर लिए रहते हैं तो सब अलग अलग शेयर रहता है। किसी साल में कोई 10-20 कंपनी का शेयर गिर गया किसी साल में, तो उस साल में ये पीछे हो जाएगा, और किसी साल में इसका गिर गया तो ये पीछे हो जाएगा। तो ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। तो डाइवर्सिफाई के लिए ये जो है इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। फिर एक HDFC फ्लेक्सी कैप, इसमें 3,000 रुपया डालते रहिए, 15 साल इसमें भी डालते रहिए। 15 साल में 16.76% का रिटर्न दिया है, 5,40,000 जाता है, और 21,31,000 ये जनरेट किया है HDFC फ्लेक्सी कैप। अब दूसरा, आप चाहे जो मर्जी वो फंड ले सकते हैं, हम बता रहे हैं। इडलवाइज मिड कैप, एक मिड कैप में भी ले लीजिए, 2,000 रुपये इसमें 15 साल 20.61% का इडलवाइज मिड कैप जो है कि दिया है 15 साल में, तो 3,60,000 जाता है, 19,87,000 ये जनरेट कर देता है। अब आप देखेंगे कि ये जरूरी नहीं कि यही फंड आप, मैं बता रहा हूँ, इस तरीक़ा से आप ले सकते हैं। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप ऐसा फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। एक यूट्यूब और सेबी का गाइडलाइन है, तो आप अपने हिसाब से अपने एडवाइज़र से सलाह लेके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि और आपको सलाह चाहिए तो लास्ट में नंबर हम दे देते हैं, तो उस नंबर पे आप चाहें तो समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए। हर दिन कम से कम 20-25 लोगों का फ़ोन आता ही है, और सबको कुछ ना कुछ सुझाव मिलता ही है। एकदम फ्री है, कोई मेरा ये नहीं है कि आपको बताएंगे तो हम पूछ लेंगे, कुछ नहीं। भगवान जो दिए हैं वो बहुत है, उतना ही दें और आगे भी देते रहें, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया है। अब हमने एक इसका एवरेज निकाला हुआ है, इसका एवरेज निकाला है, सेम टू सेम ऐसे ही आप भी एवरेज निकाल सकते हैं। 23, 37, 21, 43, 16, 76, 20, 61, ये सब जोड़ेंगे, ये चारों फंड, तो 82.17% का रिटर्न ये हो रहा है, सब जोड़ेंगे तो। अब 4 फंड है तो 4 से आप भाग दे दीजिए, जब 4 से भाग दे देंगे तो 20.54% का रिटर्न आ गया। ये यानी एवरेज आपका 20.54% से रिटर्न से, ये एवरेज सब मिला के, कोई कम कोई ज़्यादा कोई ऊपर कोई नीचे, सबका मिला के 20.54% का एवरेज आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए 15,000, 15 साल और 20 पॉइंट, चूँकि ये उदाहरण के तौर पे है, इतना आप मत मानिएगा, लेकिन उदाहरण के तौर पे है। 15,000, 15 साल और 20.54% का यदि माना जाए, अपने संतुष्टि के लिए यदि जाना जाए, ऐसे आप भी कैलकुलेट करते हैं, तो 27 लाख रुपये जाएगा, जो कि ऊपर जो 27 लाख रुपये का है, ये 1,80,00,000 ये जो है 15 साल में 15,000 से इस परसेंटेज से 1,80,00,000 हो जाता है। अब आप थोड़ा और समय यदि दे देंगे, 1-2 साल और समय दे देंगे, तो 2 करोड़ का समथिंग हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं होता है इसमें। ये सब जितने फंड है गारंटी वाला, आप गारंटी इसमें आना है तो आपको गारंटी लेके नहीं आना है, लिखित और गारंटी वाले से कहीं ज़्यादा आपको दे के ही ये जाएगा। अब हमने बोला है कि आप भी पेंशन ले सकते हैं, आपके लड़के भी ले सकते हैं, आपके नाती पोता भी चाहें तो ले सकते हैं। अब 2 करोड़ रुपया मान लीजिए हो गया, इस तरीक़े से थोड़ा और रुक जाएंगे 1-2 साल तो 2 करोड़ हो ही जाएगा, 20 लाख रुपया कम है तो 2 करोड़ रुपया होगा। अब 2 करोड़ 15 साल, भाई यदि 15 साल आप जीने लायक हैं तो 15 साल मानिए, और किसी हाइब्रिड फंड में ये पैसा डाल देना है, ना स्मॉल कैप ना मिड कैप, किसी में नहीं डालना है। आपको हाइब्रिड फंड में एक सुरक्षित जगह पे आपको डाल देना है, कोई भी फंड, किसी का भी फंड, हाइब्रिड फंड, उसमें 35 और 65 का रेशियो रहता है। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो पैसा ये 2 करोड़ रुपये डालेंगे, तो 65% इक्विटी में आपका चला जाएगा, हाइब्रिड जो फंड बता रहे हैं, और जो 35% है वो डेप्ट में और बॉन्ड वगैरह में वो चला जाएगा, कर्ज वगैरह में जो भी होता है, सिल्वर गोल्ड चांदी सोना जो भी होता है उसमें वो चला जाएगा 35%। तो इसलिए मार्केट गिरता है तो थोड़ा गिरावट का असर कम पड़ता है। यदि यही चीज़ आप यदि उसी सब फंड से आप लेने लगें, किसी साल 2-3 साल मार्केट डाउन रहा तो उस साल तो उसका मिलेगा नहीं पैसा, उतना का मिलेगा ही नहीं पैसा। आजकल के समय में आप देखेंगे 1 साल में मार्केट गिरते उठते कुछ नहीं रिटर्न है। जो 1 साल से जो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सर 1 साल से इन्वेस्टमेंट किए हैं, माइनस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। हम संतुष्टि देते हैं, भाई रुक जाओ, 1 साल से सबका वही काम है, सबका वही दिखा रहा है, तो अभी रुक जाओ, घबराओ मत। बहुत सारे भाइयों का फ़ोन आता है। तो आप यहाँ 2 करोड़ रुपया हो गया तो SWP आप कर दिए। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी ये सिस्टमेटिक विड्रॉल पेंशन मान लीजिए, पेंशन आपको हर महीना पेंशन मिलता रहेगा। 2 करोड़ रुपया मान लीजिए हो गया। अब आप 15 साल और 10% का ही रिटर्न यदि मानते हैं,
जो डेप्ट फंड में हाइब्रिड में डालेंगे 10% का ही रिटर्न मानते हैं, बहुत ही नॉर्मली, तभी भी आप 1,40,000 पर महीना का पेंशन आप लेते रहेंगे ऑल टाइम, जब तक आपका समय है तब तक लेते रहेंगे। ये तो 15 साल का बताए हैं, और भी बढ़ा सकते हैं, 20 साल कर सकते हैं, 25 साल करते हैं, 50 साल कर सकते हैं। आपका नाती पोता जो भी है ये 1,40,000 रुपये महीना लेता रहेगा, उसको आप दे दीजिए उसके नाम से। जब जाने लगिएगा तो दे दीजिएगा उसके नाम से, लो बेटा खाओ पेंशन लो, क्या करोगे। तो 1,40,000 इस तरीक़ा से आपको पेंशन मिल सकता है। अब आप 15 साल में पेंशन उठा चुके होंगे, 2,52,00,000 रुपये आप पेंशन उठा चुके होंगे। आप यहाँ 2 करोड़ रुपया ही लगाएं, 2,52,00,000 रुपये आप पेंशन भी ले चुके हैं 10% के रिटर्न से। फिर भी आपको बच सकता है, गारंटी नहीं है, बच सकता है 3 करोड़ रुपया आपका बच सकता है। अब ये 2 करोड़ और ये 3 करोड़ 5,57,00,000 रुपया इस तरीक़ा से आपको बच सकता है। इस थ्योरी से आपका बच सकता है। यदि आप ESWP में टैक्स कैसे लगता है इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप 2-4 लोग 5 लोग आप लोग यदि 2-4-5-10 लोग कमेंट कर देंगे तो हम ESWP पे पेंशन पे टैक्स कैसे लगता है उसके बारे में वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि वीडियो बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लीजिए। मान लीजिए 2 करोड़ रुपया आप ये समझने के लिए, मान लीजिए 2 करोड़ रुपया आप डाल दिए, 10% रिटर्न दे रहा है आपको, वो रिटर्न दे रहा है 1,65,500 रुपया। 10% से 2 करोड़ रुपया का पर महीने 1,65,000 आपको पेंशन दे रहा है। मतलब ब्याज ये बढ़ रहा है 10% से। आप निकाल रहे हैं 1,40,000, फिर भी आपको ये अब 1,40,000 ही निकालना है, दे रहा है मान लीजिए 10% से 1,65,500 निकालना है 1,40,000। अब ये और ये जो इसमें से बच रहा है दोनों जोड़ के 2,25,500 रुपया हो जाएगा। फिर ये 2,25,500 रुपया आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा, मतलब फिर फर्स्ट में आ जाएगा। फिर अब इसका ब्याज जो है कि 1,65,712 रुपया हुआ, इसमें से भी आप 1,40,000 ही निकालेंगे। फिर इसका बचा, ऐसा ही प्रोसेस चलता जाएगा। यानी ये पैदा कर रहा है 10% से कितना पैदा कर रहा है, आप निकाल रहे हैं 1,40,000, तो जो पैसा बचता जा रहा है वो पैसा आपका फिर रिटर्न जाके वो आपका रिटर्न बनाते चला जाएगा कंपाउंडिंग तरीके से। तो जीवन भर इस तरीके से आप क्या पेंशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यदि कोई जानकारी आपको चाहिए जो आपको नॉलेज नहीं है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई फंड लिए हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये नंबर है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे हज़ारों व्यूअर का फ़ोन आता है, हम हर आदमी को कुछ ना कुछ सुझाव भाई जो जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से उनको हम समझा देते हैं, समझ जाते हैं लोग। तो वो भी फ्री है, आप चाहें जैसे चाहें वैसे आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए आपके नाती पोता हर आदमी ले सकता है, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। ये मत समझिए कि आपका बुढ़ापा नहीं आएगा, सबका एक ना एक दिन बुढ़ापा आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप बुजुर्ग से पूछ लीजिए कि कभी वो भी जवान थे, आज बुढ़ापा आ गया, सबका आएगा। लेकिन यहाँ तो कल करेंगे कल के बात कल ही हो जाता है। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को कुछ जानकारी मिली हो, नॉलेजफुल मिली हो, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाते हैं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तभी आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कमेंट कीजिए, और मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इन सब फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको यूट्यूब पे ऐसा बोलना पड़ता है। आपको यदि जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, आपको जो भी सुझाव चाहिए हम दे सकते हैं। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव सही जानकारी मिली हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।